अस्सलाम वालेकुम जी। आपका प्रोफेशन, आपका मकसद, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका गोल एक महबूब या महबूबा की तरह होते हैं। जितनी मोहब्बत, जितनी तवज्जो आप अपनी महबूबा या महबूब को देते हैं, उतनी तवज्जो आप अपने प्रोफेशन को या अपने गोल या मकसद को देंगे तो फिर उसको हासिल होने के चांसेस जो हैं 90% हो जाएंगे। आप अपना 100% अपने मकसद को, गोल को देंगे तो फिर जाके 90% कामयाबी के चांसेस बनेंगे। 100% फिर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि 10% या राउंड अबाउट चांसेस जो हैं आपके मकसद और आपकी मेहनत के हिसाब से अदल बदल होते रहते हैं। जिस तरह से एक आपकी महबूबा है या महबूब है, आप वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरह आपका प्रोफेशन जो है वो किसी दूसरी तरफ तवज्जो को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपका बड़ा मकसद है तो फिर वो आपसे आपकी पूरी तवज्जो मांगेगा। आपने जहां पे तवज्जो आपकी इधर उधर हुई, वहीं पे आपके प्रोफेशन में आपको जुर्माना, आपको सजा, आपको घाटा, नुकसान, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपका मकसद जो है आप उससे दूर हो जाएंगे, लिहाजा आपको 100% देना पड़ेगा। एक एक आदमी था, उसकी बीवी जो थी वो बीमार हो गई और उसने वो किसी दूर दराज गांव में पहाड़ी इलाके में रहता था। अब वो अपनी बीवी को लेके पहाड़ों से जाने लग के लिए अस्पताल की तरफ सफर किया तो रास्ते में उसकी बीवी की डेथ हो गई। अब वो इतना दुखी हुआ कि उसने छैनी, हथौड़ी और आम वसाइल के साथ पहाड़ को खोदना शुरू किया और 30-35 साल का अरसा लगा दिया कि मेरी बीवी तो फौत हो गई, किसी और के लिए मैं रास्ता साफ कर दूं। और ये काम करने वाला मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम था। इंसानियत जो है वो मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी में भी हो सकती है। और जो शख्स जो है वो अपनी जिंदगी के इतने साल लगा देता है अपनी महबूबा, अपनी बीवी की याद में कि दूसरे इंसानों के लिए भला कर जाऊं, तो आप भी अपनी ख्वाहिशात की डेथ होने से पहले अपना 100% लगा दें, अपनी ख्वाहिशात का रास्ता साफ कर दें, रुकावटें उसके में रास्ते में जो आने वाली हैं उनको क्लियर कर दें, ताकि आपके लिए भी फायदा मंद हो और दूसरों के लिए भी फायदा मंद हो। हिंदू जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन को, एक मामूली रिक्शा भी जो उनको रोजगार देता है, उसकी भी पूजा करते हैं। मैं नहीं कहता कि वो ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आप भी अपने जब तक प्रोफेशन को इज्जत नहीं देंगे तब तक कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल कासिबू हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। रिज़्क़ के हलाल कमाना ऐन इबादत है, ये हमारे नोटों के ऊपर लिखा होता है। यानी कि जब आप अपने काम को इबादत समझ के उसमें मेहनत करते हैं तो उसमें कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो यकीनन आपका काम इबादत ही है। इससे आप में इखलाकी जुर्रत पैदा होती है, काम को मजीद बेहतर करने के लिए मेहनत करने की हिम्मत पैदा होती है। आप किसी भी काम में हैं तो थोड़ा सा गौर करें कि जो दहशतगर्द होते हैं वो अपने मकसद में खुद को उड़ा देते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका मकसद ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वो अगर गलत काम के लिए खुद को उड़ा सकते हैं तो आप अच्छे काम के लिए खुद को वक्फ क्यों नहीं कर सकते। क्रिमिनल जो होते हैं वो जेलों में अपनी जिंदगियां गला सड़ा देते हैं, तो आप किसी अच्छे काम के लिए, किसी अजीम मकसद के लिए जो इंसानियत के भी काम आए, अपनी ज़िंदगी वक्फ क्यों नहीं कर सकते, जो आपके लिए भी फ़ायदा मंद हो, इंसानियत के लिए भी फ़ायदा मंद हो। आपने महसूस किया होगा कि बीज जो है जब उसको बोया जाता है तो वो अपनी ज़ात को ख़त्म करके फिर एक पौधा और फिर एक दरख्त बनता है। आप इससे सबक सीख सकते हैं। जब वो दरख्त बनता है तो वो दूसरों के लिए फल और साए का सबब बनता है। आप अपनी ज़ात को इस तरह से ख़त्म करें, इस तरह से फना करें
کہ آپ کی ذات دوسروں کے لیے مثال بن جائے اور پوری دنیا میں آپ کی مثال بنے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ ایک گھنے سایہ دار پھلدار درخت کی مانند بن کے پوری انسانیت کے لیے پھل اور سائے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہذا دنیا داری، کھانا پینا، روزی روٹی، ان جھنجھٹ سے نکل کے بڑے بڑے مقصد، عظیم مقاصد کو اپنا گول بنائیں، اپنے خاندان، اہل و عیال، وطن اور انسانیت کے لیے خود کو وقف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔